दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। जहां बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, वहीं भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से मैदान में उतर चुके हैं। उनके साथ कोई बड़ा चुनावी तामझाम नहीं है, न करोड़ों का फंड, न लंबा काफिला, लेकिन जनता का जनसैलाब खुद ब खुद उमड़ रहा है। बिहार में जहां कई दलों के उम्मीदवार करोड़ों खर्च कर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वहीं आजाद गरीब प्रत्याशियों के लिए खुद प्रचार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। रात के अंधेरे में छतों पर खड़ी जनता उनके भाषण सुनने के लिए उमड़ी हुई है। ये नजारा बताता है कि बिना संसाधनों के भी जन आंदोलन कैसे खड़ा किया जा सकता है। आजाद अपनी पार्टी के उम्मीदवार अमित का उदाहरण देते हुए कहते हैं, मैं अमित की मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे जैसा है। उसके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जज्बा और हिम्मत है और जनता की लड़ाई लड़ने का एक इरादा भी है। चाहता था कि मैं चिंगारी आऊं अमित की मदद करने के लिए। उसका कारण, अमित और हम एक जैसे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत पैसे वाला नहीं, इसके बाद बहुत साधन नहीं, इसके बाद उस तरह के रिसोर्स नहीं जिस तरह के चुनाव में चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने इनको पिछले 8-9 साल से देखा, अमित यहां किसी भी मजलूम पे अगर कोई जुल्म होता तो मेरी एक आवाज में वहां चल सके, साथ देने के लिए खड़ा हो जाता। बता दें कि तीसरे दिन से ही आजाद ने अपने प्रचार में तेजी पकड़ ली है। बिहार में आजाद की पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसका गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ है। हालांकि पार्टी को अब तक अपना चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। हर सीट पर अलग अलग प्रतीक दिए गए हैं, फिर भी आजाद और उनकी पार्टी ने हार नहीं मानी। उनका कहना है कि ये चुनाव संघर्ष और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। बिहार का ये चुनाव आजाद के लिए सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक सामाजिक मिशन भी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी असर डालेंगे, क्योंकि यहां से ही पंचायत चुनाव की हवा बहेगी। अगर गठबंधन सफल रहा तो यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी आजमाया जाएगा। ये वो जो हमारे दरवाजे पर खड़ा रहेगा और हमारा हाथ पकड़ रखेगा, ये आपको तय करना है। ये बाबा साहब इतनी बड़ी शक्ति देने गए हैं आपको लोकतंत्र में, जिसको चाहो कुर्सी पर बिठा दो, जिसको चाहे पटक दो। आज तो ये हाल है कि मैंने बिहार को अपनी आंखों से देखा। मैं लंबे समय से आता हूं क्षेत्र में। कैमूर की धरती है, ये बड़ी क्रांतिकारी धरती है। कैमूर, बक्सर, रोहतास, सासाराम, आप महसूस करके देखो, क्या बिहार आदि के 75 साल बाद इतनी सरकार बदलने के बाद इसी हाल में होना चाहिए? अपने दिल पे आके बताओ। इसके साथ ही ओवैसी ने भी इस गठबंधन में पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में एक ऐसे साथी की तलाश है जो संघर्ष, विचारधारा और जमीनी कनेक्शन तीनों में मजबूत हो। और वो चेहरा चंद्रशेखर आजाद के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। बिहार में जहां एक और पैसा, प्रचार और पावर की राजनीति चल रही है, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद अपने संघर्ष और सादगी से एक नया संदेश दे रहे हैं। अपनी गाड़ी, अपना तेल, जनता के बीच सच्चा तेल। अब इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहुंचे।